दोस्तों, एक जंगल में जीवन बहुत सुंदर था। वहाँ के सभी जीव जंतु मिलजुल कर रहते थे। जंगल में ही एक तालाब था। उस तालाब में हंस, मेढक, मछलियाँ और बहुत सारे जीव रहते थे। सारे जानवर बहुत मिलनसार थे। उनके बीच एक मंटू नाम का मगरमच्छ भी रहता था। मंटू को अपने बल पर बहुत घमंड था। उसे लगता था पानी में कोई उससे ताकतवर जीव नहीं है। वह खुद को पानी का राजा समझता था। वह सबसे अकड़ कर बात करता था। एक दिन एक चिड़िया पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी। फल का कुछ टुकड़ा गलती से तालाब में गिर गया। ये बात मंटू मगरमच्छ को पसंद नहीं आई। उसे गुस्सा आया। वह चिड़िया पर चिल्लाने लगा और बोला, चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपना जूठा गिराने की? चल भाग यहाँ से। चिड़िया बेचारी डर कर वहाँ से चली गई। चिड़िया के जाने के बाद बंटी भालू तालाब में पानी पीने आया। उसे देख मंटू बोला, बंटी, तुम अपने गंदे मुंह से मेरा तालाब गंदा कर रहे हो। अपना गंदा मुंह लेकर निकल जाओ यहाँ से। भालू बोला, मंटू भाई, ये तालाब सिर्फ आपका नहीं, पूरे जंगल का है और इसमें पानी पीने के लिए आप किसी को रोक नहीं सकते। मगरमच्छ गुस्से में बोला, ये तालाब सिर्फ मेरा है। तुम लोगों को इस तालाब का पानी पीने को मिल रहा है। इस बात का एहसान मानना चाहिए। जाओ यहाँ से और अपने राजा से कह दो कि तालाब के राजा ने ऐलान किया है, तालाब में जो भी पानी पीने आएगा उसे लगान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर उसे पानी पीने से बहिष्कृत किया जाएगा। फिर क्या था, बेचारे सभी जानवर तालाब जाने से पहले लगान ले जाने लगे। कोई ताज़े रसीले फल ले जाता, कोई मिश्री के ढेले। मंटू मज़े से खाता और राजा की तरह आराम फरमाता। ये सब मंटू को बहुत पसंद आता था। उसका जीवन मज़े से बीत रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन चिंटू हिरण को बहुत तेज प्यास लगी थी। उसने माँ से कहा, माँ, तालाब चलो, मुझे पानी पीना है, बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। माँ ने कहा, बेटा, आज मंटू को लगान देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। थोड़ी देर और बर्दाश्त करो। अंधेरा होने पर हम तालाब जाएंगे और तुम पानी पी लेना। अंधेरा होने पर दोनों तालाब गए। चिंटू जल्दी जल्दी पानी पीने लगा। पानी में हुई हलचल से मंटू की नींद खुली और देखा कि चिंटू हिरण पानी पी रहा है। चिंटू को वहां देख मंटू आग बबूला हो गया। बोला, क्यों रे तेरा इतना दुस्साहस? तूने राजा के तालाब से पानी चोरी करने की जुर्रत की। अब देख, तुझे सबक सिखाता हूँ। मंटू चिंटू हिरण पर झपट पड़ा। ये सब माँ हिरण देख रही थी। जैसे ही मंटू चिंटू पर झपटा, माँ हिरण बीच में आ गई। चिंटू को तो बचा लिया, लेकिन खुद मगरमच्छ के जबड़े में फंस गई। ये देख चिंटू जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर आसपास के सभी जानवर इकट्ठा हो गए। माँ हिरण को आज़ाद कराया, लेकिन चोट बहुत गहरी थी। माँ हिरण दर्द से कराह रही थी। उसको असहनीय दर्द हो रहा था। चिंटू से बोली, चिंटू बेटा, लगता है अब मेरे जाने का समय हो गया। चिंटू रोते हुए बोला, नहीं माँ, तुम चली जाओगी तो मुझे प्यार कौन करेगा? कौन मेरी गलतियों पर मुझे डांटेगा? माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। चिंटू को बिलखता देख माँ ने कहा, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। चिंटू को आशीर्वाद देते देते उसकी माँ ने हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। चिंटू बहुत दुखी हुआ। सबकी आंखों से आंसू छलक पड़े।
एक दिन चिंटू खाने की तलाश में जा रहा था। तभी उसने देखा एक गाय का बछड़ा मोटे पेड़ की डाली के नीचे दबा हुआ है। बछड़े को दबा देख चिंटू बोला, काश मैं भी हाथी चाचा जितना ताकतवर होता तो इस डाली को चुटकी में हटा देता। काश ये डाली हट जाए। उसके इतना कहते ही डाली अपने आप दूर जा गिरी। ऐसा होते देख चिंटू बहुत अचंभित हुआ। उसे अपनी माँ की बातें याद आई, जिन्होंने कहा था कि वह चिंटू का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, हमेशा उसके साथ रहेंगी। वह समझ गया ये सब माँ के आशीर्वाद के कारण हो रहा है। बस फिर क्या था, चिंटू जंगल के सभी जानवरों की मदद करने लगा। एक दिन बहुत जोर का भूकंप आया और पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरने लगे। बड़े बड़े पेड़ भी गिर पड़े। भूकंप खत्म होते ही सभी जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे। कोई टूटे पेड़ों को हटा रहा था, कोई पत्थरों को हटा रहा था। चिंटू भी अपने जादू से बड़े बड़े पेड़ और पत्थर हटाने लगा। तभी तालाब से किसी के कराहने की आवाज आने लगी। सभी तालाब की तरफ चल पड़े। जाकर देखा तो मंटू मगरमच्छ एक बड़े से चट्टान के नीचे दबा हुआ था। दर्द के मारे कराह रहा था। सभी से मदद करने की गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई भी जानवर उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। चिड़िया बोली इस दुष्ट के साथ ऐसा ही होना था। अच्छा होगा जो ये चट्टान के नीचे दबकर मर जाए। भगवान ने इसे अच्छी सजा दी है। इतने में ही भालू बोल पड़ा, खुद को बहुत बलवान समझते थे न? चलो अब इस चट्टान को अपने ऊपर से हटाकर दिखाओ। देखते हैं तुम कितना बलवान हो। अब दम है तो खुद को आज़ाद करा लो। ऐसे ही सभी जानवर मंटू की गलतियां निकाल रहे थे और उसे कोस रहे थे। मंटू मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई मदद करने आगे नहीं आया। लेकिन चिंटू हिरन आगे आया और पत्थर को जादू से हटा दिया। ये देख मंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। मंटू बोला, चिंटू बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बचाया। काश मैं भी तुम्हारे जितना बड़ा दिल रखता तो आज तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ होती। बाकी जानवरों को भी परेशान नहीं होना पड़ता। मंटू मगरमच्छ ने सभी जानवरों से माफ़ी मांगी और फिर सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी की सीख, कभी भी खुद को बलवान और दूसरों को कमज़ोर मत समझो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।